नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में 11 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सीमा कुमारी को ग्लोबल स्टूडेंट्स अवार्ड 2021 के लिए चयनित किया गया है? तो सही उत्तर है सीमा कुमारी झारखंड राज्य से हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो रिसेंटली झारखंड की सीमा कुमारी को ग्लोबल स्टूडेंट्स अवार्ड 2021 के लिए सेलेक्ट किया गया है, चयनित किया गया है। इनके अलावा अन्य 3 स्टूडेंट्स जिन्हें ग्लोबल स्टूडेंट्स अवार्ड 2021 के लिए चयनित किया गया है, आयुष गुप्ता जो अहमदाबाद गुजरात से हैं, विपिन कुमार हरियाणा से हैं और कैफ अली, इन चारों को साल 2021 के ग्लोबल स्टूडेंट्स अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। चारों भारतीयों को, यानी भारत के कुल 4 स्टूडेंट को ग्लोबल स्टूडेंट्स अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। आपको बता दूं, झारखंड के रांची के और मांझी छात्रा सीमा कुमारी ने शिक्षा के अधिकार और बाल विवाह को रोकने के लिए इनके बेहतर कार्यों को देखते हुए इन्हें यह अवार्ड के लिए चुना गया है। ग्लोबल स्टूडेंट्स अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है और इस अवार्ड के तहत इनामी राशि के रूप में $1 लाख दिए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक जिसे एडीबी बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए कितनी ऋण की मंजूरी दी है? हाउ मच लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई इन झारखंड स्टेट? तो सही उत्तर है $112 मिलियन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो रिसेंटली भारत सरकार और एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए $112 मिलियन की ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार और एडीबी ने, झारखंड राज्य में एडीबी की यह पहली परियोजना होगी या है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में स्थित है और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और वर्तमान में अध्यक्ष हैं मासात्सुगु असाकावा जो जापान देश से हैं। वहीं उपाध्यक्ष हैं भारतीय अशोक लवासा। सदस्य देश मेंबर कंट्रीज हैं 68 हैं, 68 मेंबर कंट्रीज हैं एडीबी के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। और अब बात कर लेते हैं झारखंड की। तो यह भारत का 28वां राज्य बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य से अलग होकर। और झारखंड 5 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं को साझा करता है, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश से। राजधानी रांची है। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं और रिसेंटली बने हैं झारखंड के नए गवर्नर रमेश बैस, जिन्होंने रिप्लेस किया है द्रौपदी मुर्मू को। द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट फीमेल गवर्नर हैं ऑफ झारखंड के। और बेतला नेशनल पार्क जो कि एकमात्र नेशनल पार्क है झारखंड राज्य का, लातेहार और पलामू राज्य के जंगलों में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, ग्लोबल टीचर्स अवार्ड 2021 के लिए किस भारतीय शिक्षक को चयनित किया गया है? विच इंडियन टीचर हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द ग्लोबल टीचर्स अवार्ड्स 2021? तो सही उत्तर है सत्यम मिश्रा और मेघना मुसुनूरी को चुना गया है। इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही उत्तर है। ऑप्शन इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों करेक्ट है। और आपको बता दूं, साल 2020 के ग्लोबल टीचर अवार्ड्स विजेता हैं रंजीत सिंह दिसाले जो महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। इन्हें साल 2020 का ग्लोबल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इनाम स्वरूप $10 लाख प्रदान किए जाएंगे ग्लोबल टीचर्स अवार्ड के तहत। इस अवार्ड को यूनेस्को और वर्की फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाते हैं हर साल। नेक्स्ट प्रश्न है, एड एशिया 2021 एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो किन्हें शामिल किया गया? ऑप्शन ए रमेश नारायण, बी उर्जित पटेल,
सी राजकुमार, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका होगा रमेश नारायण को एड एशिया 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और भारतीय विज्ञान जगत के दिग्गज कहे जाते हैं रमेश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक गीत गोविंद जयदेवा डिवाइन ओडिसी का विमोचन किया? तो इस पुस्तक के ऑथर हैं उत्पल के बनर्जी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो रिसेंटली किशन रेड्डी गंगापुरम ने उत्पल के बनर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक गीत गोविंद जयदेवा डिवाइन ओडिसी का विमोचन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हर साल विश्व ईवी जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 9 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस। पहली बार 2020 में मनाया गया था, यानी पिछला साल। इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में लोगों को शिक्षित करने, जागरूक करने के लिए और इसके लाभ के बारे में वर्ल्ड लेवल पे जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। वायु प्रदूषण को भी बहुत हद तक कम किया जा सकता है इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करके। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर है गुरमीत सिंह बने हैं रिसेंटली में उत्तराखंड राज्य के नए राज्यपाल। और इनके अलावा 3 अन्य राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का, RN रवि को तमिलनाडु और जगदीश मुखी को अतिरिक्त प्रभार मिला नागालैंड, जो वर्तमान समय में असम के गवर्नर हैं। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन तीनों को नया राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। बात करते हैं उत्तराखंड की राजधानियां 2 हैं, विंटर कैपिटल देहरादून है, वहीं समर कैपिटल गैरसैंण है। यहाँ के वर्तमान में CM है पुष्कर सिंह धामी, BJP पार्टी से हैं। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड राज्य में खुला गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनाथ सिंह जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री, और नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय वायुसेना के विमान के लिए भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन किया गया राजस्थान के बाड़मेर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और आपको बता दूं राजस्थान के बाड़मेर के NH जो नेशनल हाईवे है 925A के सट्टा गंधव खंड पर इसे बनाया गया है। भारतीय वायुसेना के लिए भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा राजस्थान के बाड़मेर में NH 925A पर बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 765.52 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया, बनाया गया है। और इससे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विकसित किया, डेवलप किया है इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा को। बात करते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट है क्या? तो यह केंद्र सरकार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसके अंतर्गत यानी भारतमाला प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय कॉरिडोर हो गया, तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह, पोर्ट्स, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस इत्यादि बनाए जा रहे हैं भारत में। इसको 31 जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था भारतमाला प्रोजेक्ट को। 31 मार्च 2015 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारतमाला प्रोजेक्ट 2015 में लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी और प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारत वायुसेना दिवस। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। प्रमुख है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और भारतीय वायुसेना का मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि भारतीय वायुसेना का मोटो क्या है? तो इसका मोटो है टच द स्काई विथ ग्लोरी, टच द स्काई विथ ग्लोरी। वहीं बात करें राजस्थान की तो एरिया के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। CM है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत हैं झारखंड ये हैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और राजधानी है जयपुर जिसे पिंक सिटी बोला जाता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में
जयपुर को शामिल किया गया है। गवर्नर है कलराज मिश्र। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बॉब वर्ल्ड को लॉन्च किया है? तो इसे किया है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ऑप्शन इसका सी सही उत्तर है। बॉब वर्ल्ड प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ग्राहकों कस्टमर्स को एक छत के नीचे सभी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, यानी एक ही प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड जो प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से ग्राहकों को बैंकिंग की सभी सुविधाएं प्रोवाइड कराना इसका मेन मोटो है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर गुजरात के बड़ौदा शहर में स्थित है। अध्यक्ष है हसमुख अधिया। वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के संजीव चड्डा। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई जिसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ एचडीएफसी नहीं होगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में फिर से किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? यहाँ आईडीएफसी होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो सही उत्तर है वी वैद्यनाथन को फिर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दी है आरबीआई ने। आरबीआई की स्थापना कोलकाता में की गई थी 1 अप्रैल 1935 में और हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में है और वर्तमान समय में शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। आरबीआई के 25वें क्रम के गवर्नर हैं और आरबीआई में वर्तमान समय में 4 डिप्यूटी गवर्नर्स हैं। एमडी पात्रा, एमके जैन, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर, ये 4 वर्तमान में उप गवर्नर हैं आरबीआई के। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 में और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो स्थापना 2015 में की गई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड किसने जीता? तो इसे जीता है त्रिची गोल्डन रॉक वर्कशिप तिरुचिरापल्ली, जो कि भारतीय रेलवे का वर्कशॉप है और यह पहला वर्कशॉप है जिसे यह अवार्ड मिला है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट डिवीजन। पहला है टीबी मुक्त वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश यूटी है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है भुवनेश्वर बना है 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर। नेक्स्ट है 100% एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय बनाया गया है केरल में। और नेक्स्ट है ग्रामीण इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं रणविजय सिंघा। नेक्स्ट है ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर हैं हरभजन सिंह, भारतीय क्रिकेटर हैं। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है मिताली राज। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं मानुषी छिल्लर को। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके का सुपरफास्ट डिवीजन करते हैं। 38वीं समानांतर रेखा जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को डिवाइड करती है। नेक्स्ट है मेडिसन रेखा जो अमेरिका और कनाडा को एक दूसरे से अलग करती है। और मैनर हिंड रेखा जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, इसे और यह रेखा फिनलैंड देश और रूस को एक दूसरे से अलग करती है। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को। और नेक्स्ट है मैगीनाट रेखा जो फ्रांस और जर्मनी को एक दूसरे से अलग करती है। तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन, साथ ही साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।